हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे मैम। वेरी गुड। चलो, सभी ने क्लास ज्वाइन कर ली है और कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है अभी एक बार मैं नाम बोल देती हूँ। सभी ने इन तक क्लास ज्वाइन करनी है। संध्या, सानिया, महक, कोमल, वर्षा, तमन्ना, प्रीति, निशा और योगिता। ठीक है सभी बच्चे। हाय योगिता। हाँ चलो, अब हम बेटा सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था समीकरण का हल कैसे करते हैं पक्षांतरण विधि द्वारा, और इस पे हमने बहुत सारी क्लासेस ले ली है। उस दिन हम ले नहीं पाए थे, बीच में कट गए थे थोड़ी। अच्छा ठीक है, तो मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन करा देती हूँ। जैसे अगर ओके आपको मैम। x+2 बराबर है 6, तो अब हमारे पास 4 रूल होते हैं बेटा। अगर प्लस है तो दूसरी ओर जाकर माइनस बराबर है के, अगर माइनस तो दूसरी ओर जाकर प्लस, गुणा किस में बदलेगा बच्चों? भाग में बदलेगा, गुणा में। तो अगर दो प्लस का है, आपने उसे दूसरी तरफ भेजना है, वो माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस में, है ना? प्लस में। इसी प्लस का क्वेश्चन को 4। बदल देते हैं, इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम x-2 कर देते हैं। अब आप लोग बताओ क्या हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो ये मैम 8 आ जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बट सभी बच्चे बताएंगे क्या आंसर आएगा? मैम 8 ही आएगा। 8 आएगा। यस, ये -2 है, उसको दूसरी तरफ पहुंचा देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस का। अगर आपको दिया हो मल्टीप्लाई में, जैसे 2x, चलो x की जगह कोई और ले लेते हैं, हम z ले लेते हैं। अगर दो z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, और ये किसके बराबर है? 18 के बराबर है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे? हाँ मैम ये बताओ। मैम इसके इसे जेड को करके मैम इसका आंसर आएगा मैम 9। अच्छा चलो ठीक इसके है, नीचे चलो जाओ। ठीक बोला। कोमल आप बताइए, 2 और z आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस माइनस गुणा भाग गुना हो रहे हैं मैम। गुणा हो रहा है। तो मैंने क्या बोला है? गुणा दूसरी साइड जाकर किस में बन जाएगा? भाग में। भाग में। तो z किसके बराबर आ जाएगा? 18/2 भाग हो जाएगा, और भाग करके कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर यही क्वेश्चन आपको कैसे दे दिया जाए, z/2 बराबर है 18, अब आप क्या करोगे? इन दोनों को गुना कर देंगे मैम। वेरी गुड, क्योंकि 2z की साइड किस में है बेटा? भाग में है। उसको भाग हम में। दूसरी तरफ ले आएंगे, वो किस में हो जाएगा? गुणा में हो गुना जाएगा। में। 18 2 36। 18 दूनी 36 आ गया हमारा आंसर। इजी था कोमल, समझ में आ यस गया? मैम। यस वेरी मैम। गुड वेरी गुड। थोड़े से डिफिकल्ट। अच्छा सब बच्चे हैंड रेज करो, जिसको समझ में आ गया हैंड रेज करेंगे सब। वेरी गुड। प्रीति आपको, योगिता, शाबाश, वेरी गुड। अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। जैसे अगर आपको दिया हो 2z, या इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, 12a। ठीक है, 12a किसके बराबर है? 4a + 8 के बराबर है। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? हम इसमें क्या करते हैं, ए वाली चीजों को एक तरफ ले जाते हैं जिनमें चर होते हैं। ठीक है, तो हम 4a को दूसरी तरफ ले जाएंगे बेटा। 4a इधर प्लस का है, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का। -4a हो जाएगा। अब बराबर है, क्या इस 8 की जगह बदलने की जरूरत है? नो मैम। तो 8 यहाँ पर 8 ही रहेगा। तो आंसर कितना आएगा? सभी बच्चे आगे का कैलकुलेट करके बताओ। यस मैम, एक सेकेंड। हाँ हाँ, आराम से इसका नोटबुक आंसर पर एक करेंगे सब। आएगा मैम, इसका आंसर एक आएगा। ओके, मैं हमारा भी एक आ रहा है। मैम हमारा भी। वेरी गुड मैम वेरी हमारा गुड। भी। संध्या, प्रीति, निशा, तो 12 में से 4 ही आ रहा जाते है। हैं, 8 बचते हैं ना, तो 8 ये बराबर है 8। ए और 8 आपस में गुणा में है, तो दूसरी साइड जाकर वो भाग में हो जाएगा। तो ए बराबर है 1 आ जाएगा। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो मुझे लगता है काफी बच्चों को हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस इस पर दे दी हैं, आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस भी हो गई। मैं एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को करने के लिए। यस करके दिखा दो। कौन सा बेटा? क्या क्या क्या? मम्मी वाला
बेटा पूरा करके मैं दिया बात क्वेश्चन। नहीं आपको नहीं समझ में आया संध्या, दोबारा समझाओ। मैं मेरे को आ गया। अच्छा प्रीति, आपको बेटा दोबारा समझना है। प्रीति बोलो। मैं दोबारा। किसको समझना है दोबारा? योगिता को? यस मैम, वही बोलती हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। तो आपको ये दिया गया है, तो आपको ये दिया गया है, ठीक है। अब सबसे Yes, पहले ma'am. जिनके साथ भी बेटा चर होता है उनको आप एक तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हो, ठीक है योगिता? तो Yes, 4a अगर आप इस तरफ देखो किस चीज का है, प्लस माइनस किस चीज का है बेटा? प्लस का है ना। यस मैम। दूसरी तरफ लाओगे किस चीज का हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, प्लस दूसरी तरफ जाके किस में हो जाता है? माइनस। माइनस में। तो 12a माइनस 4a हो जाएगा योगिता। यस मैम। और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास? देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट वाली साइड है और ये राइट वाली साइड है। राइट वाली साइड क्या बचेगा? देख के बताओ। 4 तो दूसरी तरफ चला गया, यहाँ पे अकेला कौन बचा? मैम 8। प्लस का 8, तो 8 लिख देंगे। 12 में से 4, 12 ए में से 4 ए गए, 12 माइनस 4 मैम 8। 8 ए, है ना? 8 ए बराबर है 8 आ गया। अब मुझे बताओ 8 ए का मतलब क्या होता है? 8 ए का मतलब बेटा 8 गुणा ए होता है। यस मैम। अब ये गुणा में है, तो अगर गुणा में होता है कोई नंबर, दूसरी तरफ जाकर किस में हो जाता है? मैम डिवाइड में। डिवाइड में। हाँ। तो 8 मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ आकर डिवाइड में। तो आपका आंसर कितना आएगा? 8 को 8 से डिवाइड करो, मैम 8। 1 आएगा। वेरी गुड, अभी समझ में आ गया योगिता? यस मैम। चलो अगला, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको करने के लिए। सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेना। बोले। आपको स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? आ तो रही है। हाँ फिर हम गए हमारी मम्मी के घर पे और वहां पे नहीं बेटा, माइक ऑफ रखो आप अपना, है ना? आपको क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आए या कोई ऑप्शन समझ में नहीं आए तो पूछना। देखते हैं किसी ने आंसर किया है क्या। क्वेश्चन क्या है आपका? 2z z प्लस 6 बराबर है 3 प्लस z। हमारा हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश, 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है। आराम से सॉल्व करो। z को दूसरी तरफ ले जाओ, 6 को दूसरी तरफ ले जाओ। किसी को कोई भी इशू आए तो पूछना। अभी तक 3 ही बच्चों ने आंसर किया है। ओके ओके। हम्म। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। वेरी गुड।
ये इस क्लास की बहुत अच्छी बात है कि क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं सब आंसर करते हैं। निशा और साक्षी आप दोनों ने कर दिया? यस मैम। अच्छा निशा बेटा आप रहते हो, आप भी जल्दी से आंसर कर दो। निशा बच्चा बच्चा आप रहते हो बस, बाकी सबने आंसर कर दिया है। फिर पोल बंद हो जाएगा, आप वहां पर आंसर नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता बेटा पोल में कैसे आंसर करते हैं निशा? नहीं पता तो भी बताओ। चलो अब जरा हम ना एक चीज ध्यान से समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, z की जगह z बराबर है 1। हम ना अभी मैं सॉल्व कैसे करना है बाद में बताऊंगी। पहले आप यहाँ पे देखो, अगर आप z की जगह 1 भरते हो तो मुझे बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बन जाएगी? मुझे बताओ क्या आंसर आएगा सारे बच्चे। मैम z की आंसर जगह लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी? किसी को नहीं पता? मैम 1 आएगी। बेटा z की जगह आपने 1 भरा, देखो यस मैम। z की जगह आपने 1 रखा और प्लस को 6 किया। बराबर है की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ इधर की बात कर रही हूँ। 2 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 आएगा। प्लस 6 यानी कि 8 8 आएगा। आएगा। यस मैम। 8 आएगा। अब यहाँ पर भी z की जगह 1 भरते हैं। यहाँ से आपका आंसर कितना आ रहा है? मैम 4 आ रहा है। 4। क्या आपका क्वेश्चन सही था? नो अगर मैम। आपने 1 किया होता तो इसका मतलब 1 इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं -1। जहां पर भी z लिखा हुआ है वहां पर हमने क्या भरना है? -1। माइनस। तो आप लोग खुद करोगे इसे सॉल्व। बताओ -1 जब आप भरोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी और राइट हैंड साइड क्या आएगी? आप लोग खुद सॉल्व करो। 2 की मल्टीप्लाई 2 की गुणा -2 प्लस -1। तो ये क्या आ गया? 4 बराबर है 2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी इसका सही आंसर नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है? अब ऑप्शन सी पर चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं। 2z की जगह हमें 3 भरना है ना? तो हम ऐसे भर के देखेंगे। 3 भरना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 6 + 6 बराबर है 6। तो 12 बराबर है 6। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों भी बराबर नहीं। नो मैम। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आप लोग खुद भर के देखो -3 और मुझे बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं? जहां पर z लिखा है वहां पर -3 भर रहा है। सभी बच्चे चेक करेंगे और मुझे बताना भी अगर बराबर आ रहा है तो क्या आ रहा है। मैम -12। अच्छा कैसे किया आपने बताओ? -3 आंसर आ रहा है इसका। माइनस नहीं, 2 की मैम 12 आ रहा है दोनों साइड। -6 आएगा। मैम 12 आ रहा है दोनों 12 साइड। कैसे आएगा जरा बताना मुझे। 2 की मल्टीप्लाई -3 में करके -6 आएगा ना, और उसमें +6 कर रही यस मैम। 3 -3 सही है। आगे बताओ। -0 और मैम 0 आएगा। है ना? तो यस लेफ्ट हैंड मैम। साइड राइट हैंड साइड क्या आ गई? बराबर। मैम हमारा बराबर आ ठीक है गई। आंसर। इसका मतलब अभी तक क्वेश्चन तो मैं समझाऊंगी, अभी मैं बस बता रही हूँ कि आप चेक कैसे कर सकते हो। जहां पर देखो संध्या, जहां पर z लिखा हुआ था ना वहां पर हमने क्या भरा? 1 1 भरा, फिर -1 भरा, फिर 3 भरा, फिर -3 भरा। -3 भरा तो हमने देखा हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। मैम एक ये सेकंड। हाँ आपका यहाँ पे -3 और बाहर है 2। कहाँ पर? हाँ हाँ ये वाला। हाँ हाँ आप ये -6 कैसा आ गया?
बेटा क्यों नहीं आएगा? 2 की गुणा 3 में करो, कितना आता है? 2 3 जार 2 तिया 6। और इसके साथ प्लस है, उस प्लस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस माइनस माइनस। माइनस। बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैम जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होगा वही आ जाएगा फिर। नहीं नहीं नहीं, वो होता है प्लस माइनस में बेटा। यहाँ पर तो हम गुणा कर रहे हैं, वो सिर्फ जब आप बड़ी में इसका साइन। मैम यहाँ पे प्लस और माइनस है, ये 3 3, ये आपने ये कैसे आया? आपने वही उतार दिया। वेरी गुड। ये प्लस है और ये माइनस है। जब दो चिन्हों के बीच में बेटा कोई भी संख्या नहीं होती ना, उन दोनों साइन की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होती है तो क्या आता है? माइनस। माइनस आ जाता है, इसलिए ये माइनस आया। ठीक है। ओके, वही की वही संख्या उतार दी फिर हम। हाँ, अब ये तो था बेटा बस चेक करने का। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन कैसे हुआ वो उस पे बात करते हैं। 2z + 6 बराबर है 3 + z। ठीक है, वो मैंने बताया कि आप चेक कैसे कर सकते हो। अब यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए? एक z वाला नंबर ये है, एक z वाला नंबर ये है जिसके साथ z है। तो हमने क्या करना है? 2z। ठीक है, हमारे पास -z की जगह नहीं बदलेंगे, लेकिन z की जगह बदल देते हैं। z इधर है प्लस, इसमें माइनस आ जाएगा। दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बराबर है की जगह बराबर है। 3 पहले से यहाँ पर है तो 3 को पहले लिखेंगे। ठीक है, अब हमने 2z को भी लिख लिया, z को भी लिख लिया, 3 को भी लिख लिया। कौन बच गया? 6 -6 आएगा। 6 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आएगा, इसको दूसरी तरफ माइनस करेगा का। तो माइनस हो जाएगा। अब 2z में से z चले गए तो मैम 1z z बचेगा। हाँ, 2z में से एक z चला गया तो आपके पास एक z बचेगा। अब 3 - 6, देखो 3 - 6 कितना हो जाता है? 3 प्लस का है, 6 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होंगी क्या? ये माइनस का 3। लेकिन 6 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। कितना सा क्वेश्चन था ये? बात समझ में आ गई सबको? हमारा हमने भी ऐसे ही किया था। क्वेश्चन तो ऐसे ही करना था, वो तो मैंने बस आपको चेक करने का तरीका बताया था। समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे थे, गुणनखंड करना, सार गुणनखंडों की विधि। गुणनखंड का मतलब मैंने आपको बताया ही था, सार गुणनखंडों का मतलब मैंने बताया था। सार का मतलब समझाया था हमने, मेन सार का मतलब समझा था। ठीक है, जैसे सार का मतलब मैंने क्या बताया था, क्या एग्जाम्पल लिया था? जैसे कि स्कूल आप लोगों का, अगर आप सब बच्चों में कोई चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है? आपका स्कूल कॉमन है। अगर मैं कहूँ कि आप सबका सेक्शन भी कॉमन है, सेक्शन भी सार है, नहीं, क्योंकि आप अलग अलग सबका नहीं है, अलग अलग है सब। हाँ अलग अलग है स्कूल, लेकिन सेम है। ठीक है, हाँ। और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, इसी तरह का क्वेश्चन भी किया था हमने। सार गुणनखंड देखने होते हैं। सार गुणनखंड का मतलब जैसे 6 को आप गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हो? अभाज्य गुणनखंड करके 2 गुणा 3। और 9 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 गुणा 3। ये सभी बच्चों को आता है ना, हम ऐसे करके बनाते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना। अब इन दोनों के पास कौन सा गुणनखंड ऐसा है जो दोनों के पास है? 3 है। तो इन दोनों का सार गुणनखंड क्या हो गया? 3 हो गया, है ना। तो यही हम कर रहे थे पिछली क्लास में। अब 15xy², इसके गुणनखंड कैसे बनेंगे बेटा? पहले 15 के बनाने हैं। 15 के गुणनखंड बनाएंगे सब बच्चे। 5 गुना 3 आएगा। छोटे नंबर से शुरू करते हैं हमेशा, ताकि हमारी कोई गड़बड़ ना हो। 5 का मतलब क्या हो गया? 3 गुणा 5 गुणा x गुणा y। क्या लिखेंगे बच्चों? y गुना y। आगे क्या है? मैम y y गुना y। y। गुना y। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? प्रीति, योगिता, कोमल? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। संध्या समझ में आया? यस मैम। x के गुणनखंड बनाने, तो पहले आप 6 के गुणनखंड बनाओ बेटा। 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अभी अभी हमने किया 2 गुना 2 गुणा 2 और 3, है ना। 2 गुणा 3 क्या कॉमन है? गुणा x। मैम Very गुणा good. तो हम 2 बार कर सकते हैं इसको। किसको गुणा कर सकते हैं 2 बार?
मैम स्क्वायर नहीं है, वही है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो अब आपके सात गुणनखंड क्या बन गए? 3x x और 3। हाँ, नहीं, सात गुणनखंड हमारे क्या बन जाएंगे? 3 गुणा x, जिसका मतलब क्या हो जाता है? 3 गुना x, है ना, 3x लिख देते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी किए थे, सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अब दोबारा से भी कर लिया है। यस मैम आ गया। वेरी गुड। तमन्ना, किस किस को समझ में आ गया? हैंड रेज करो। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। वंदना, आज आपने भी क्लास ज्वाइन करी है, मैंने अभी देखा। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसने ज्वाइन करी है? जिन बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन करी है, अपना नाम लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। जिन्होंने अभी ज्वाइन करी है, चैट में नाम लिखो अपना। चलो, अब आगे अगला क्वेश्चन समझते हैं। आप ये क्वेश्चन आप करोगे, 3y² और 6x² के आपको क्या बनाने हैं बच्चों? गुणनखंड बनाने हैं। दोनों के मैम? दोनों के गुणनखंड बनाओ, फिर उनमें कॉमन देखो क्या है। मैम 3 और मैम 3 है। ओके, सभी को करने दे रहे हैं? मैम 3 अपना आंसर दिया, संध्या ने। सभी बच्चों का तैयार है? शाबाश। मैम नोटबुक देख रहा हूँ। अच्छा, नोटबुक भी दिखा रहे हो? दिखाओ नोटबुक, दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बनाए सबने, गुणनखंड बहुत अच्छे से बनाए। शाबाश संध्या, सान्या, महक, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। चलो, अब मैं समझाती हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं भी आया तो पूछना मुझसे, ठीक है? 3y² के गुणनखंड बेटा क्या बनेंगे? कौन बताएगा? मैम बताएं। बताओ बताओ। गुना y गुना y। मैं बताया। चलो बताओ, संध्या 3 बताएगी। गुना y, हाँ, y गुना y। वेरी गुड, वर्षन ने चार्ट में भी लिख दिए। और 6 के गुणनखंड क्या बन जाएंगे? 2 गुणा 3 गुना x गुना x। वेरी गुड। अब चलो कोमल, आप बताओ, इनमें कॉमन क्या है? इनमें सार गुणनखंड कौन सा है? कोमल? मैम 3। कोमल, आप बेटा शायद कुछ बोल रहे हो, बट मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट में लिख दो। वेरी गुड कोमल, बिल्कुल ठीक लिखा है कोमल ने। यस, इन दोनों में अगर हम देखें, 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 3 कॉमन है, तो इनका 7 गुणनखंड आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सारे बच्चों ने खुद से किया, बताओ सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन ये है, ये भी आप लोग ही सॉल्व करोगे, और ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, हमने पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, बट आप ट्राई करो, मैं दोबारा से भी बता दूंगी। आज XY के गुणनखंड बनाना बेटा पहले। हमारा हो ओके, गया। वेरी गुड, महक का आंसर आ गया है। हम चेक करेंगे वो ठीक है कि नहीं है। सभी बच्चे ट्राई करो। मैम एक का आया है। एक आ रहा है मैम हमारे एक भी नहीं आ रहा। हाँ, तो वही मतलब है ना सान्या बेटा, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है?
एक एक कॉमन होता है। वेरी गुड वेरी गुड। 5xy का मतलब क्या हुआ? 5 गुणा x गुणा y। और 18ab का मतलब क्या हुआ? हमने पहले 18 के गुणा मैम हाँ जी मैम आपने तो ऐसे लिखा है 5 गुणा 1 गुणा y x y। बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल। अब देखो, अभी मैं बताती हूँ। आपने पहले 18 को क्या लिखा? 2 गुणा 3 गुणा 3 और उसके साथ a गुणा b हो गया। अब आपने देखा कि इनमें तो दो लिखा था। मैम हमने तो 2 से किया है, 2 गुणा 9। नहीं बेटा, हमेशा अभाज्य गुणनखंड बनाओ, ठीक है। अभी तो इस क्वेश्चन में हमें पता है 5 और 18 दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, मतलब सेम टेबल में नहीं आते, तो हमें पता चल गया। बट अभाज्य गुणनखंड बनाया करो, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, बट हमें पता है एक तो सभी के साथ गुणा होता है, तो अब हमें कॉमन क्या मिल गया? एक मिल गया। तो इनका सात गुणनखंड क्या हो गया? एक हो गया। जब किसी भी दो नंबर्स का सात गुणनखंड बेटा एक होता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या। जैसे 5 और 18, ठीक है। 5 और 18 की अगर हम बात करें, क्या 5 और 18 किसी सेम टेबल में, क्या इनका गुणनखंड? जैसे 5 का गुणनखंड 5 गुणा 1, 18 का गुणनखंड अभी अभी हमने किया था 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड क्या है? सॉरी, सात गुणनखंड क्या है? एक है। तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? 5 और 18 ये ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं जिनका एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है, वो क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है। ये कभी भी ऐसे क्वेश्चन में मैं ऐसे ही बता रही हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि जिन संख्याओं का सात गुणनखंड एक होता है, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब हमारी सुनो। हाँ बताइए अब कोमल। मैम हमने 2 गुणा 9 किया है, हमने गलत किया है? नहीं देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत नहीं है। आपने अगर क्या कर दिया, 2 गुणा 9 कर दिया। अगर मैं आपको क्वेश्चन क्या, अच्छा ये यहाँ पर लिखा था, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, आपके वो गलत नहीं था। अगर मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी को चेंज करके, आपने क्या करा था? 2 गुणा 9 9 किया था आपने। तो अगर मैं आपको देती हूँ 12, ठीक है। अगर मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे 12ab लिखने के लिए, 12 की गुणनखंड आप कैसे बनाओगे? यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है? मान लो यहाँ पे आपने लिखा है 2 गुणा 9। 12 की गुणनखंड आप कैसे बनाओगे? 2 गुणा 3 ऐसे बनाओगे, या 4 गुणा 3 लिखोगे? चलो मान लो आपने 4 गुणा 3 लिखा, यस मैम। ठीक है। और साथ में क्या गुणा कर दिया? a गुणा b। अब आपको देखने से क्या लगेगा कि सिर्फ इनके अभाज्य, इनका सात गुणनखंड क्या है? ए बी। आपको देखने से ये लगेगा ना कि इनके अभाज्य गुणनखंड क्या है? ए बी। जबकि जब आप एक्चुअल में देखोगे, अब मैं यहाँ पे करती हूँ, अभी मैं इसे इरेज नहीं कर रही हूँ, हम 12 के जब अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो गुणनखंड क्या बनेगा हमारे पास? 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b। और 18 के क्या बनेंगे? 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b। ये बनेंगे बेटा। यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, साथ में ए बी भी आ गया। तो आपके सात गुणनखंड बने क्या असल में? 6ab। तो उस क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है। बट किसी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ठीक हो। उस क्वेश्चन के हिसाब से वो ठीक था। समझ में आ गया कोमल? यस मैम। ठीक है। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब आप इनको क्वेश्चन को अच्छे से करते रहोगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मान लो आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, 12ab और 18ab के सात गुणनखंड देखने हैं। आप ऐसे देख सकते हो, a इसके पास भी है, इसके पास भी है, b इसके पास भी है, इसके पास भी है। 12 और 18 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के। अरे बड़ा बड़ा टेबल बताओ। 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, भी आते हैं। टेबल में आते हैं। उन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर ले लो।
छह। आपका आंसर जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, जैसे अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे 5xy और 18 ये भी 5 और 18 पहले नंबर्स पे ध्यान दो, क्या 5 और 18 दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं? नो मैम। नहीं आते मैम। नो मैम। एक्स यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई नहीं है, तो आपको तो कुछ भी कॉमन नहीं मिला, इसलिए 7 गुणनखंड क्या हो गया? एक। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन चलो आप ऐसे ही ट्राई कर लेना। 2x और 10 के 7 गुणनखंड याद करना है। आप ऐसे देख लो पहले, 2x अगर उसके पास दोनों के पास x है तो x लिखो, नहीं है तो मत लिखो। 2 और 10 ऐसे देख लो, 2 और 10 दोनों किसके टेबल में आते हैं, आपको पता चल जाएगा कि 7 गुणनखंड क्या है। मैंने आंसर भी बता दिया। तो है इसका आंसर। वेरी गुड। मैम दो मैम 2 आएगा। मैम 2। शाबाश, वेरी गुड। हम देखो, मैं दोनों मेथड बता देती हूँ। पहला ये वाला 2x का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा x। और जब आप 10 के गुणनखंड बनाओगे तो क्या दिख बनेंगे? नहीं रहा स्क्रीन पे। मैम दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। स्क्रीन नहीं नजर आ रही मेरी आपको? बता रही है। अभी लिखना शुरू किया ना बेटा मैंने, यस। है ना? अब आ रही है? यस मैम। ठीक है। हाँ, अब 10 के जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या बन जाएगा? 2 पंजे 10, 5 एकम 5, मतलब 2 गुणा 5। तो लॉन्ग वाले मेथड से हमने देख लिया हमारा 7 गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया। और अगर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे देख सकते हो, 2x है और 10 है। पहले आप नंबर पे ध्यान दो, यहाँ पर नंबर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 10। 2 और 10 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 की। 2 के टेबल में आते हैं, उसके अलावा तो कोई और नहीं है टेबल। अगर होगा कोई और तो आप बड़ा वाला नंबर देखोगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। अब x इसके पास है, क्या इसके पास x है? नो मैम। तो x 7 गुणनखंड में आएगा? नो मैम। नहीं है। तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गई? दोनों में से जो मेथड आपको जरूरत है कर सकते हो। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, मान लो यहाँ पर मैं दे दूं 12x और एक मैं साथ में लिख दूं इसके 16x की घात 2। अब पहले आप ये देखोगे 12 और 16 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 की में। 2 की। 2 की। 2 के टेबल में आते हैं और 4 की। 4 की। तो 2 और 4 में से हमने कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है? 4। 2। 4। 4 बड़ा वाला नंबर। क्योंकि देखो 12 के गुणनखंड बनाओगे आप, क्या बनेंगे? 2 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 16 के गुणनखंड बनाओगे तो क्या बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ से आप देखो आपको कितने 2 कॉमन मिल गए? 2। यानी 4। तो बड़ा वाला नंबर देखना है, ठीक है। तो 12 और 16 में से आपको क्या कॉमन मिल गया? 4 कॉमन मिल गया। अब एक क्या आ रही है? हाँ बेटा, मुझे तो स्क्रीन नजर आ रही है, कोई और बच्चा बताओ। मैं भी आ रही है। हाँ, अब आप लोग मुझे बताओ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर तो x है, यहाँ पे x की घात 2 है, दोनों में कॉमन क्या है? X। सिर्फ कॉमन है। वेरी गुड। यहाँ पर x है, x का मतलब तो x गुणा 1, x की घात 2 का मतलब x गुणा x। तो कितने x कॉमन है? सिर्फ एक ही x कॉमन, ठीक है। अगर यहाँ पर दे दिया जाता घात 3 फिर क्या करते आप? तब 2x हो जाएंगे। हाँ, तब हमारे पास 2x कितने 2 कॉमन हो जाएंगे। तो आप जो ये ऐसे बड़ा नंबर होता है, हम बड़ा नंबर देख लेते हैं, उसको लिख देते हैं यहाँ पर। नहीं, देखो जब नंबर्स की बात हो तो आपने बड़ा देखना है, घात की बात हो, पावर की बात हो तो छोटी वाली पावर देखनी है। 3 और 2 में छोटा कौन है? 2 छोटा है। 2। जब नंबर की बात हो तो बड़ा वाला, जब पावर की बात हो तो छोटी पावर। मैम इसकी पावर 2 कैसे आई? देखो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? x की घात कितनी संध्या? पहले वाले में 3। 3।
रेखंड क्या बनेंगे? x गुणा एक्स x, और x की घात 2 का मतलब क्या होगा? x गुणा x। आप बताओ कितने x कॉमन आ गए? मैम 2 2। तो आपने यहाँ पर x की घात 2 लिख दी। ओके मैम। चलो अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो फिर। नजर आ रहा है? मैं थोड़ा जूम करूं। मैम आ रहा है नजर। हमें तीनों का निकालना है। तीनों का निकालना है। तीनों में क्या चीज कॉमन है? पहले नंबर देख लो तीनों के। पहले वाले के साथ 8 है, अगर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, इसके साथ 8 है ना? सभी बच्चों को ये बात वैसे अब तक पता ही होगी, जब कोई नंबर नहीं होता है तो 1 तो होता ही है। 1, 25 और 16 तीनों के तीनों किसी के टेबल में आते हैं? नो मैम। नहीं आते, तो नंबर तो कोई भी नहीं आएगा। एक्स वाई जेड में तीनों में है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। और तीनों की छोटी मैम छोटी एक्स वाली जेड घात वाई। कौन सी है? 2 एक, छोटी वाली। हमें एक है। हमें हाँ, तो आप पहले मैं लॉन्ग वाले मेथड से भी बना देती हूँ। पहला नंबर क्या है हमारे पास? एक्स वाई स्क्वायर जेड, जिसको आप कैसे लिख सकते हो? एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ठीक है। और 25 एक्स स्क्वायर वाई जेड को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों? 25 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5 इंटू 5। फिर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एक्स गुणा एक्स वाई गुणा जेड। 16 एक्स वाई जेड का स्क्वायर मतलब 16 का मतलब क्या हुआ? अभी अभी मैंने बताया था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना? y गुणा z गुणा z। अब आप देख लो क्या क्या कॉमन है। वर्षा बच्चे समझ में आ रहा है? आज वर्षा बहुत चुप चुप है। मैम एक तो वाई है, यस एक मैम। एक्स है, एक पहले आप देखो यहाँ पर एक्स x है, वाई जेड तीनों। यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x एक्स है। वाई जेड y y क्या एक और y है तीनों में? एक एक्स्ट्रा y नो हमें मैम। नहीं मिल सका, फिर हम z पे चलते हैं। नो मैम। z और जेड जेड हमें क्या मिल गया? x y z क्या मिल गया? हमें कॉमन मिल गया। सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। नोट कर लिया सबने? यस मैम। हमने तो करा है, तुम्हारा तो अपना नोट हो गया। वेरी मैम गुड। सॉल्व करते जब हो जाता है। हाँ, करते तभी होगा था नोट। चलो फिर मैं अब आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ये रहा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। हमारा हो गया। वेरी गुड, हमारा भी हो गया। शाबाश। चलो मैं देखती हूँ किन किसका मैम हमारा भी हो हम्म, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ऐसा नंबर जो तीनों के पास है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो तीनों के पास है। ऐसे करके देखो, पहले 2, 3 और 4 देखो, क्या 2, 3 और 4 तीनों किसी के टेबल में आते हैं? गया अगर मैम। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपको पता है क्या करना है। क्या x तीनों के पास है? तीनों के पास नो है मैम। तो आपको पता है क्या करना है। वेरी गुड। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी करो। वर्षा, साक्षी, कोमल, तमन्ना, निशा, मैम वंदना। हमने कर दिया। मैम हो गया। वेरी गुड, ज्यादातर ठीक है। आंसर कलर हो गया। ध्यान से करना है बेटा, इसलिए। साक्षी, कोमल, लास्ट के 5 मैम सेकेंड। कर दिया।
कर दिया? अच्छा, 5 4 3 2 एंड 1, वेरी गुड। और ज्यादातर बच्चों ने ठीक भी किया है। अगर हम देखें शॉर्टकट तरीके से देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो तीनों किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं? नो मैम। क्या तीनों के पास x है? नो मैम। नो मैम। एक ही इनके पास 7 गुणनखंड बचेगा, एक। अगर हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हम गुणनखंड बनाकर देखेंगे। 2x के गुणनखंड मतलब 2 गुणा x, 3x स्क्वायर के गुणनखंड मतलब 3 गुना x गुना x और 4 के गुणनखंड मतलब 2 गुणा 2 गुना 2। अब 2 इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी है, तो क्या 2 गुणनखंड हुआ? नो मैम। x इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट इसके पास नहीं है, तो क्या x गुणनखंड हुआ? नहीं। नो मैम। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है गुणा 1 करने का, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? ए। मैं हमारा तो हमने तो एक ही दबाया था। ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया, मैं बोलती हूँ ज्यादातर बच्चों का ठीक आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, मैम सेकंड। तो सभी बच्चों को एक मिनट एक करके। हाँ संध्या बताइए। मैम दोबारा करवा लो पोल में दूसरे क्वेश्चंस। हाँ, और क्वेश्चन भी हम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या करना है, अब हमें गुणनखंड करना है बेटा। या गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे क्या ये दोनों नंबर्स आपस में गुणा में है? यस नो मैम। मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है बेटा? मैम प्लस का। प्लस प्लस का निशान है। हाँ। ठीक है, तो हमें इसे किसी ना किसी तरह से गुणा में लेकर आना है, कि दो नंबर आपस में गुणा हो रहे हो, वैसे लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 2x + 10। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, 2x के गुणनखंड बनाएंगे। 2x के गुणनखंड क्या बनेंगे बेटा? 2 गुणा, बीच में प्लस का निशान तो प्लस। 10 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा 5। ये सब बच्चों को आता है ना? अब देखो ध्यान से, पहला पद ये है आपके पास, दूसरा पद ये है आपके पास। पद पता है ना किसे कहते हैं? जो प्लस माइनस से अलग हो रहा है ना? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। दोनों के पास क्या कॉमन है? ऐसी क्या चीज है जो दोनों के पास है? 2 मैम। 2 तो हम 2 को क्या मैम एक करेंगे? बार मुझे समझा दो मैम, क्लास कट हो गई थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, 2 गुणा x किया है। देखो 2x + 10 लिखा था, तो 2x के गुणनखंड क्या बनेंगे बेटा? अभी गुणनखंड तो हमने पढ़े हुए हैं ना, गुणनखंड क्या बनेंगे 2x के? 2 गुणा x, है ना प्रीति? है ना प्रीति? 2 गुना x। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 के गुणनखंड जब हम बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 2 गुणा 5 बनेगा। अब इन दोनों के पास, अब यहीं से बस हम पढ़ रहे थे, दोनों के पास क्या नंबर है? 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को लिखेंगे बाहर। ठीक है, इस 2 को हम बाहर ले जाएंगे, इस 2 को हम बाहर ले जाएंगे क्योंकि ये दोनों के पास है। और फिर हम शुरू करेंगे क्या? ब्रैकेट, ब्रैकेट्स x + ठीक है। 5। अब यहाँ पर देखो, जब हमने 2 को बाहर ले गए, हमारे पास यहाँ क्या बचा? एक्स। x गुना 5। बीच में प्लस, बेटा प्लस प्लस, यहाँ से क्या बचा हमारे पास? 5। तो अब हमने, ये प्लस में था, हमने इसे गुणा में लिख दिया। 2 गुणा x + 5, ये क्या बन गए हमारे? ये क्या बन गए हमारे? गुणनखंड। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। है ना? सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? गुणनखंड का मतलब देखो, मैं एक ना इसको ऐसे एग्जाम्पल से बता देती हूँ। जैसे मान लो कोई 2 बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग, अब एक के पास क्या है, जो हमने पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल लिया था वही वाला ले लेना है। ठीक है, एक के पास क्या है, मैथ्स की बुक है, जो आपकी एनसीईआरटी की, जो आप, जिसमें आप क्लास में पढ़ते हो। और एक क्या है, तो वो एक अलग ही पेज ले लेती हूँ। हाँ वर्षा बताइए। आपकी आवाज कट के आ रही है। बाकी बच्चे भी बताओ, मेरी आवाज कट रही है? नो मैम। नो मैम। एक बार
नो मैम। ज्वाइन करो, हो सकता है नेट खत्म हो गया हो। तो मान लो दो बच्चे हैं, एक दोनों के पास क्या है, मैथ्स की NCERT की बुक। एनसीईआरटी, चलो मैं एनसीईआरटी लिख देती हूँ। एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, और क्या है साथ में एक रफ नोटबुक। ठीक है, रफ। ठीक है, अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, दूसरे बच्चे के पास भी एनसीईआरटी बुक तो सभी के पास होती है, बट दूसरी साइड उसके पास एक ग्राफ की कॉपी है, जो ग्राफ वाली नोटबुक होती है ना। अब Yes, हमने हमने क्या देखना है पहले, इसके पास क्या है एनसीईआरटी, इसके पास भी क्या है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी हमने कॉमन निकाल ली, फिर ग्राफ प्लस हमने कॉमन निकाल ली, और फिर हम क्या शुरू करेंगे, रफ प्लस ग्राफ। ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे यहाँ से। अब पहले स्टूडेंट 1 के पास क्या बचा, ये स्टूडेंट 1 या स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 1 के पास क्या बचा रह गया, मैम रफ नोटबुक बची, है ना, प्लस इसमें प्लस ग्राफ। का निशान है। स्टूडेंट 2 के पास क्या बचा, ग्राफ। graph. ऐसे करके लिखते हैं। अब बात समझ में आ गई, Yes, Yes, ma'am. है ना। जो भी आपको दिया गया होगा उसमें से जो भी आपको लगा है कॉमन है उसे बाहर निकाल लो, जो बच जाएगा उसको ऐसे लिखो। क्लियर, yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको, आप लोगों को ही बनाने इसके गुणनफल, 3x + 3 के, 3x + 3 के गुणनफल आप लोग ही बनाओगे। ट्राई करो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल सही बनने चाहिए, बट गलत भी बने, बट ट्राई करो खुद। 3x + 3, पहले 3x के गुणनफल हो गया। वेरी हमारा गुड, हो गया। क्या बात है, शाबाश। अच्छा चार्ट में लिख दो, सबके आंसर चार्ट में आ जाने चाहिए मेरे पास। ओके, महक का आंसर आ गया। सानिया आपने भी कर लिया था ना बेटा, मैम एक बार नोटबुक देख रहा हूँ। गलती से अच्छा, चला गया, हमने ठीक कर कोई दिया। बात नहीं, वेरी गुड, सभी बच्चों ने ट्राई किया, शाबाश। वेरी गुड एक संध्या, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हमारी भी देख लो। हाँ सानिया आप, हमारी भी। अच्छा ठीक है सानिया, मैं देख पा रही हूँ क्वेश्चन आपने ठीक है, लास्ट के 2 स्टेप में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। महक, ओके हमारा महक, सेकंड लास्ट स्टेप तक आपका भी ठीक है, लास्ट वाले मैम step- हमारा हाँ दिखाइए दिखाइए, सब दिखाते जाओ, मैं नोटबुक देखती रहूंगी। सॉरी मैम 3 आएगा। एक सेकंड, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके हम दिखा रहे हैं। हाँ कोमल, एक मिनट कोमल, आप अपना फाइनल आंसर दिखाओ, 3 गुणा साथ में क्या लिखा है x। चलो अब मैं बताती हूँ, वेरी गुड। अच्छा हमारे साक्षी, लो। हाँ दिखाइए वर्षा, दिखाइए। ओके बट मुझे आप एक बार वर्षा, आप चैट में भी लिखोगे अपना आंसर मुझे अच्छा ठीक है, देख लिया मैंने आंसर। अभी मैं बताती हूँ क्या मिस्टेक हुई है सबकी, 1 मिनट रुको। हाँ वेरी गुड, सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से ट्राई किया। अब मैं बताती हूँ, मैं जानबूझ के आप लोगों से ही करा रही थी, क्योंकि जब आप मिस्टेक करोगे पहली बारी में ठीक नहीं होगा, पहली बारी में आपने मिस्टेक करी बट आपको वो याद रहेगा। सभी बच्चे बताओ 3x के गुणनखंड क्या होंगे, 3x 3 गुणा x, ठीक है, बीच में प्लस है। मुझे बताओ 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुना 1। 3, ठीक है 3। हम अभी के लिए चलो 3 लिख लेते हैं, एक मिनट। हाँ अभी के लिए चलो 3 लिख लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 3 कॉमन है, तो यहाँ से भी 3 ले लिया और यहाँ से भी 3 ले लिया। बट आपको पता है ना 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा
यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? X. प्लस x प्लस वन। 1। बस ये छोटी एक। सी मिस्टेक हुई थी, बाकी आप सबने बिल्कुल ठीक किया है। तो ये मेरा साक्षी और प्रीति का ठीक था, बट जिनका गलत था कोई बात नहीं। अब सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब ये वाली, हाँ, अब आप लोगों को याद रहेगा। मैंने इसीलिए आपसे पहली बार आपने किया और पहली बार आधा क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ठीक किया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? Yes, हाँ, ma'am. बताओ, यस मैम। को कोई डाउट है? किसी को पूछा था? No, ma'am. अच्छा, सानिया ने शायद पहले सही किया था, बाद में गलत कर दिया था। सानिया, ऐसा हुआ था? हमने ही पहले ऐसे करा था, फिर हम सोची गलत है, फिर हमने भी कर दिया बाद में। हमने भी ऐसे ही करा था, पहले मेरा आंसर ठीक था। हाँ, फिर दूसरे को हमारा गलत ही था। एक हाँ मिनट। तो ठीक था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेरी गुड। चलो, अब इसके भी आप लोग ही ट्राई करो। गलत होगा कोई बात नहीं, हम बाद में उसे सही करके और समझेंगे भी। ये भी आप लोग खुद से ट्राई करो। जो भी आंसर आएगा वो लिखो, जो भी आएगा। मैं इतने यहाँ पर बॉक्स वगैरह बना लूंगी। 90 बोल गो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। मैं सुना ला रही। बेटा माइक ऑफ करिए। पहले वाले बॉक्स में 10 मैम एक्स एक वाई बार की यहाँ गुणनखंड देखना। हाँ, दिखाइए नोटबुक। मैं हमारी भी देख ले। हाँ हाँ, मैं एक एक करके एक मिनट सबकी नोटबुक देख रही हूँ। पहले मैं महक की देख रही हूँ, फिर मैं सानिया आपकी नोटबुक पर मैम आती हूँ। अब ये लिखेंगे हम 2xy एक साथ लिख देंगे ना हम्म, मैम, फिर लिखेंगे आपने कॉमन क्या निकाला? मैम 5। 5। 5 बिल्कुल ठीक है। हाँ, 2xy नहीं बेटा, x भी तो कॉमन आएगा ना दोनों में, यस मैम। है ना? तो 5x बाहर लिखो, 2y अंदर लिखो। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चलो सानिया दिखाइए अब अपनी नोटबुक। सानिया, हाँ बेटा, एक मिनट। 15xy को आपने बेटा 15 कैसे आता है सानिया? थोड़े से आपने गुणनखंड सही नहीं बनाए हैं। तो है। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड। संध्या का बिल्कुल ठीक है। संध्या का बिल्कुल ठीक है। में आंसर लिख दें। किसमें? चैट में आंसर दे दो। हाँ, चैट में। ओके मैम हमारी। हाँ, दिखाइए। कोमल आप भी नोटबुक दिखाइए। ओके। देखो, अभी भी सेकंड स्टेप तक सबने सही किया, उसके आगे छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हुई है, कोई बात नहीं। ट्राई किया आपने, वेरी गुड। सेकंड या थर्ड स्टेप तक आप सबने सही किया है। चलो एक एक करके अभी कोमल आप बताइए बेटा, 10xy के गुणनखंड क्या बनाया आपने? 10xy के 2 गुना 5 और साथ में x xy गुना भी यस मैम x गुना y। अब तमन्ना आप बताइए, 15x के गुणनखंड क्या बनाया आपने? मैम बताए। चलो वर्षा बताओ, 15x के गुणनखंड क्या बनाए? 5 गुना 15 गुना x। बेटा 15 कैसे? मैम 3 गुना 5। मैम 3 गुना 5। 15 5 एकम 5। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करके भी देखना है वर्षा। 3 और 5 को गुणा करके 15 आता है ना। 3 पंजे 15 x का x। ठीक है, चलो अब कोमल आप बताओ, ये पहला पद है, ये दूसरा, जो मैंने दो अलग अलग बॉक्स बना दिए, दोनों के पास क्या क्या चीज कॉमन है? मैम 5 वेरी गुड। 5 को गोला कर लेते हैं यहाँ पर, x और x भी दोनों के पास है। तो हम इन्हें बाहर लिख दें 5x को, यस ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पहले वाले पद में से जब 5x को बाहर निकाल लिया, क्या क्या बचा जिन पे मैंने सर्कल नहीं किया है? मैम 2 एक तो 2 है और साथ में उसके क्या हो रहा है? y। हाँ, 2 और y आपस में क्या हो रहे हैं?
गुना हम क्या लिखते हैं फिर गुणा जब होते हैं तो 2y, 2y, ठीक है, प्लस का निशान। और कुछ बचा, कुछ रह गया? नहीं, प्लस आ जाएगा। चलो अब महक आप बताइए दूसरे वाले में से क्या बचा? मैं आप दूसरे वाले बताएं। में 3 बचा है। 3 बचा। मैम अब 3। ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया? यस ये आंसर ब्रैकेट बिल्कुल अगर ठीक फुल था। हो गया तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट। 2 5 कहाँ से हो गया? अच्छा, कौन पूछ रहा है? प्रीति पूछ रही है, ठीक है। प्रीति बेटा ये समझ में आ गया, 5x को हमने कॉमन निकाला है। प्रीति प्रीति बच्चे ये समझ में आया कि 5x कॉमन निकला है। ये बता दो 2 गुना में 5 कैसा आया देखो। ऊपर पहले ब्रैकेट में? ये देखो यहाँ से क्या बचा, देखो 5, इसको 5 को और x को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से हमारे पास 2 बचा, यहाँ से y बचा, और ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। तो 2 गुणा y मतलब क्या होता है? 2y होता है। तो यहाँ से आया ये 2y, क्योंकि 2 और y बचा था आपके पास। ये समझ में आया प्रीति? नो मैम पहले बॉक्स में। अच्छा, पहले ही बॉक्स में ये कैसे आया? चलो वेरी गुड, चलो मैं दोबारा से बता देती हूँ। आप मुझे बताओ 10 के गुणनखंड कैसे बनाओगे प्रीति आप? 2 पंजे 10। हाँ। 2 गुणा 5 आएगा प्रीति, 2 गुणा 5 आएगा 10, और साथ में क्या गुणा हो रहा है उसके? x, और क्या गुणा हो रहा है यहाँ पे? y। गुना में y। अब x और x दोनों के पास था तो वो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2 बचा और साथ में y बचा, तो 2 गुणा y मतलब 2y, ठीक है। मैम ने नीचे लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी। हाँ, छोटी छोटी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आप सीख ही रहे हो ना, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अच्छे से समझ में आ गया, यस और नो? यस मैम। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2xy प्लस 2y के गुणनखंड, ये आप सब खुद कर सकते हो, जल्दी से कर लो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। नोटबुक देखना। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मैं हमें होमवर्क में से एक क्वेश्चन समझ नहीं आता, वो पूछना है। अच्छा ठीक है, अभी बस क्लास के बाद पूछ लेना। चलो, मैम, ठीक है। 2xy के गुणनखंड कैसे बनेंगे? 2 गुणा x गुणा y, और 2y के गुणनखंड कैसे बनेंगे? 2 गुणा y। दोनों में मैम से नोटबुक देख लो। देख लो। अच्छा बेटा ऐसे ही बता दो अब आंसर, क्योंकि टाइम हो गया ना क्लास का। दोनों में से कॉमन क्या आ गया? y ब्रैकेट में x+1 ब्रैकेट। वेरी गुड, 2y दोनों के पास है, हमें पता है, फिर इसके साथ गुणा 1 भी होगा, तो हमारे पास पहले में से x बचा, दूसरे में से 1 बचा। सभी का यही आंसर आया था, ऐसे ही बता दो। यस मैम। ग्रुप में तो नोट्स भेजोगे तो वहां चेक कर लूंगी क्वेश्चन आपका, यस ठीक मैम। है। चलो वेरी गुड, इसकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। अब बताओ महक क्या डाउट था आपका?